नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। प्रातः काल बाहर जा रहे थे, बादल दृष्टि में आ गए और सोचा बादल अभी तक 2 महीने में काले काले नीले नीले कपोत रंग के थे। अब यह शरद ऋतु है, इसमें भी बादल घूमते हैं, किंतु शुक्ल लेशा के हैं। हमने सोचा बहुत उपयुक्त है ये। शुक्ल लेशा का अर्थ यह है हमारे पास अब कोई भी परिग्रह नहीं। जो कुछ देना था, देने योग्य था, वह दोनों महीनों में वर्षा हो गई, मन निर्विकल्प हो गया। उसी प्रकार यह जनता को देख कर के भी ऐसा लगता है 16 कारण भावना रत्नत्रय और 10 लक्षण धर्म और भी एक साथ कराना चाहे तो कर सकते। और ये लोग भी उसी प्रकार यात्रा के लिए निकले हैं शुक्ल लेशा को लेकर के। वो जो कोई भी और बचा हो उसको भी सही ठिकाने पर लगाने का विचार बनाओ। वैसे मैं सोच रहा था कि सुबह भी 2 बार दर्शन दे चुका हूँ, और वैसे तो ये भूख लगी रहती है हमेशा हमेशा। जैसे बच्चे रसोई घर के बार बार परिक्रमा लगाते हैं वैसे ये लोग भी कितने भी दर्शन दे दो फिर भी बहुत अच्छी भावना है, अच्छे भाव हैं, और अच्छे ही आगे के भविष्य में हमारे संकल्प हो। बाकी किसका कैसा क्या होना है ये हमारे हाथों में नहीं है। कर्मों के ऊपर आप विश्वास लाओ। भारत में यदि धैर्य मिलता है, साहस आता है, प्रसन्नता बनी रहती है, तब जब हम कर्मों के ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं। कर्मों के उदय में जो होगा वही हमारा है, बाकी मांगने से मिलता नहीं, छीना झपटी करने से मिलता नहीं। पुनः किंतु 8 ध्यान रौद्र ध्यान और होते हैं। इसलिए 8 रौद्र परित्यागस्तद्य सामायिकम मतम समता सर्वभूतेषु संयमेषु भावना। संतों ने कहा है संयम में हमेशा हमेशा भावना रखो। 8 ध्यान रौद्र ध्यान आदि को त्याग करो। समता सब जीवों के प्रति बनाए रखो,
तो यह सब भाव सामायिक के पर्यायवाची है। सुन रहे हो? हाँ, आप अपनी दुकान में बैठ करके भी समता रख सकते हैं। हाँ, किंतु आप ग्राहकों के चक्कर में रह जाते हो। ग्राहक भी तभी आते हैं जब आपके पास पुण्य का उदय होता है। उसी प्रकार हमें भी कोई बुलाना नहीं पड़ता है, ग्राहक अपने आप ही और हम सोचते हैं कि भैया इनका भी ऐसा ही कर्म उदय रहे ताकि यह आना जाना सत विकल्प को लेकर के हो। बाकी जो है एक दिन सबको यहाँ से रवाना होना है। जब होना ही ये पक्का है, इसलिए हमेशा हमेशा भगवान की नाम लेते रहो। और इसमें रोना धोना तो होना ही नहीं चाहिए। वो तो मिथ्या दृष्टि आज ध्यान करता, रोत ध्यान करता है, वो रोता फिरता है, लेकिन सम्यक दर्शन होने के उपरांत, पर्व इत्यादि को अपनाने के उपरांत हमेशा हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। पर्व का अर्थ क्या होता है? पर्व का अर्थ होता है भाग होता है। यह आपने पर्व देखा है गन्ने में प्राय करके दक्षिण में, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। हाँ, तो वह पोर होते हैं, जैसे उंगली में पोर होते हैं, पर्व को ही पोर बनाया गया है अपभ्रंश भाषा में। तो यह पर्व, इस पर्व का नाम क्या है? आचार्यों ने कहा यह पर्व का अर्थ पुरुषोपवास का प्रतीक है। हाँ, हमेशा हमेशा संतोष रखा करो। और साधु संत भी हमेशा हमेशा संतुष्टो भट्ट पानेषु संतुष्ट रहते हैं। एक बार श्रावकों के घर में जा कर के और जो उन्होंने दिया उसको संतोष के साथ स्वीकार कर लिया। 24 घंटे के लिए अब भगवान भजन करने के लिए छुट्टी। उसी प्रकार श्रावकों का भी है, भगवान के कृपा से हमें महाराजों का योगदान मिला, जैसा मिला उसी में संतुष्ट रह करके आगे भी इसी प्रकार के समागम की इच्छा रखते रहो। बाकी सब यहीं का यहीं रहने वाला है। ले करके क्या आए थे? मुट्ठी बांध करके आए थे, लेकिन जाते समय आपको खाली ही जाना है। इसलिए दे दा करके ही छोड़ करके जाओगे तो पक्का वहाँ पर और स्वागत के लिए पहले से देव खड़े हैं। सम्यक दृष्टि और संयमी संयमा संयमी, इनके लिए पहले से ही स्वागत द्वार तोरण द्वार बंधे हुए हैं, प्रतीक्षारत है। किंतु देवी सुख शांति की इच्छा कभी भी नहीं करना। इच्छा करना अपने लिए अभिशाप है और इच्छा निरोध हमारे लिए परम तप माना गया है। अहिंसा परमो धर्म की अति प्रखरता भी ठीक नहीं है और अति सौम्य भी ठीक नहीं। जीवन को संतुलित करने के लिए दोनों तरफ देखा जाता है। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से हाँ आपको जीवन में एक सीख मिल जाए, यह बात उसके पीछे है। वह यह है, प्रतिदिन विद्यालय से आ जाते बच्चे, एक घर में 3-4 थे बच्चे या 2-3 समझ लो, और आते ही प्रतीक्षा में रत रहती थी माँ।
और एक प्रकार से उनको आते ही पहले स्नान आदि से निवृत्त तो पहले हो गए थे, हाथ पैर धो लो, आ जाओ, आ जाते बैठ जाते वो और परोसते चले जाते हैं। और बीच बीच में कुछ दूध वगैरह पिलाना चाहे तो वह पिलाती थी। और पिलाते पिलाते क्या करती है, वह कुशलता पूर्वक बड़े भाई को तो वह थोड़ी सी मलाई वगैरह भी छोड़ देती थी। छोटा भाई का नंबर आता तो वो मलाई को पीछे खिसका देते। तो एक दिन सोचा, 2 दिन सोचे, ये प्रतिदिन होता है। तो वो माँ को कहता है कि हमारे परोसते समय अब मलाई को हटा क्यों दे, और बड़े भैया को आप क्यों परोसते हैं? मलाई को जो पीछे है उसको भी आगे करके। बेटा तुमको अभी मालूम नहीं पड़ेगा, मालूम तो पढ़ रहा है। आप लोग पक्षपात कर रहे हो कि मालूम तो पड़ रहा है। अब और कौन सा मालूम करना, और कुछ नहीं कि यह पक्षपात नहीं है, ये तो गुणेषु प्रमोदम वाली बात है। जो सक्षम है, योग्य है, उसके लिए अलग है। पंगत में भले ही बैठा है, फिर मुझे कब मिलेंगे? मिलेगा तुम बड़े हो जाओ, फिर इसके उपरांत जाएंगे। बड़े कैसे करेंगे? तुम मलाई मिलेंगे तभी तो बड़ा बनूंगा। देखो बच्चों के पास प्रतिभा तो रहती है, किंतु उस प्रतिभा का एक प्रकार से सदुपयोग करना आवश्यक होता है। तुम्हें अभी वह बुद्धि नहीं आई है, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। जल्दी जल्दी कर दो तो बहुत अच्छा है, जल्दी जल्दी होता नहीं, कुछ समय लेता है। आप समझ रहे हैं कि हम हर बात में जल्दी, जल्दी का अर्थ क्या होता है? पहले अथवा विलंब, या दूसरे और किसी कार्य के लिए वो समय निकालना। आज समय बचाओ कहते हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं कि समय बचाओ क्या होता है। बचाओ तो आपने कर दिया, लेकिन समय को बचाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तुम बड़े हो जाओगे तो क्यों आप बड़े क्यों हो नहीं रहे हम? तो ऐसा है, तुम्हारी थोड़ी सी लीवर ठीक नहीं है, वह कमज़ोर है। और यदि मान लो उसमें घी है, दूध है अथवा मलाई है, देने से वो कमज़ोर हो जाएगा और हो जाएगा, रुग्ण हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे लिए थोड़े से ऐसा करते हैं, तो वह ठीक कर देना चाहिए आप लोगों को। हाँ, तो घी खाने से ठीक नहीं होता बेटा, थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ती है। मेहनत क्या हो, तो हम तो जा कर के विद्यालय जा कर के आते हैं, ये भी इतना ही करते हैं, हम भी यही करते हैं। हाँ, फिर भी तुम्हारे लिए अभी समय की आवश्यकता है। अब देखो, प्रतिभा होते हुए भी समय पर ही यह काम होगा, इसके लिए आपको अवश्य प्रतीक्षा करनी होगी। इसलिए माँ को पक्षपात कर रही है ऐसा न समझ करके, वह तो हमारे ही पक्ष ले रही है, लेकिन हमारी लीवर हमारी पक्ष नहीं ले रहा है। उसमें कोई न कोई कारण होगा,
जल्दी में कुछ खाया होगा, पिया होगा, पचा नहीं होगा और सो गया होगा। इस प्रकार कि हम व्यवहार में देखते हैं कि व्यवहार बहुत कठिन होता है और निर्णय लेना फिर भी जल्दी हो सकता है। कम उम्र में भी अच्छे प्रश्न किए जा सकते हैं, लेकिन उत्तर देना एक विद्वान के लिए जीवन पर्यंत भी कम पड़ जाता है। इसलिए जीवन के अगले चरण में क्या होना है तो उसके तब तक प्रतीक्षा की आवश्यकता है। आज के बच्चों को प्रतीक्षा ठीक नहीं है। देखो, प्रतीक्षा के बिना आप स्वस्थ नहीं बनोगे, बौद्धिक दृष्टि से और शारीरिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से भी किसी भी प्रकार से बस समय की प्रतीक्षा तो आपको करनी होगी। जब समय होता है तब ये काम होता है। दूसरी इसके उपरांत वो माँ ने बताया, तुम्हारे अभी दांत जो है पूरे नहीं आए बेटा, दांत तुम्हारे पूरे नहीं आए। कब आएंगे? अभी दूध के आए हैं, वो गिर जाएंगे, फिर बाद में दाढ़ के भी सूल के भी दांत आएंगे। तो अभी कितनी पर करनी पड़ेगी? अभी तो अक्कल आएगा, फिर इसके उपरांत यह दांत आते हैं। अक्कल क्या चीज़ है इसकी तो हम कह रहे हैं, प्रतिभा अलग है और अक्कल अलग है। वह अक्कल नकल करने से, बच्चों हमारे ताली नहीं बजा रहे आप लोग सुनो, इसलिए दांत वो खाने के, ये ऊपर सामने दिखाने के ये अलग होते हैं और सूल के जो दांत होते हैं वो त्रिशूल की भांति अलग टाइप के रहते हैं। दाढ़ के जो होते हैं वो भी अलग है और अक्कल का दांत जो है 30 वर्ष में लगभग वो आया करते हैं। इसलिए ज़्यादा मत पूछा करो, तुम्हें अभी अक्कल नहीं आया। कब आएगा हमें बता देना, बिल्कुल बताने की कोई आवश्यकता नहीं, चाल ढाल में सब कुछ आ जाएगा। इतना ही मैं समझता हूँ। बच्चे आए हैं, उनके अक्ल जल्दी आ जाए ऐसे कभी नहीं करना, वो समय पर ही आएंगे। तब तक जो है माता पिताओं की आज्ञा में और धार्मिक शास्त्र इत्यादि के अनुसार आप लोगों को जीवन बनाना है। अब अक्कल की दांत की अवश्य आप प्रतीक्षा करेंगे। अहिंसा परमो धर्म की चारों ओर प्रकृति है। पशु पक्षी अपने अपने आनंद के साथ उस प्रकृति का लाभ ले रहे थे। उसी बीच सामने सामने एक मक्खी आई। एक तो नगर में रहती मक्खी और एक वनों में रहती। तो वह मक्खी आते ही बैठ गई। बैठने के उपरांत कुछ समय निकलने के उपरांत वो पुनः एक तैयारी करती। क्या तैयारी? पुनः उड़ने की तैयारी। तो उस समय हमने देखा ये हलचल हो रही है इसकी,
तो वह बार बार पीछे के पैरों को एक दूसरे के माध्यम से, घर्षण से ठीक ठाक कर रही थी। पंखों के ऊपर भी अपने दोनों पैरों को आगे के और पीछे के इस प्रकार वह साफ साफ कर रही थी। सफाई का काम प्रत्येक जीवन में अवश्य होना चाहिए। यदि नहीं हो तो क्या होता है, क्या दशा होती है। आप लोग उपनयन में चश्मा लगाते हैं तो उपयोग कर लिया, बीच बीच में अपनी धोती से या और कोई भी रुमाल से साफ करते हैं और बार बार देखते हैं साफ हुआ है क्या नहीं। तो उसको देखा हमने और इस ढंग से अपने दोनों पैर और दोनों पंखों को इधर उधर के धूल आकर के बैठ जाए तो गड़बड़ न हो जाए। इसी बीच में मान लो कोई गीली पंख हो गई हो तो उसको भी सुखाना पड़ता है। यदि वह पंखों को नहीं सुखाती तो वह उड़ान, वायुयान की गति से जाने वाले वो प्राणी है, ध्यान रखना। उसका भी एक गणित निकाल करके कि इस यान की कितनी गति है और इसकी कितनी गति है, उस गति के अंदर भले वो थक जाए जल्दी, ये बात अलग है, लेकिन उनके पंखों में उड़ान भरने की क्षमता वायुयान के अनुसार है। जहाँ तक हमारी सोच है कि विज्ञान भी संभव है इसी के रचना विशेष को देख करके अपने वायुयान का निर्माण किया हो। सलोना होना चाहिए, अलोना नहीं। यदि है भी अष्टमी और चतुर्दशी दिन पर्याप्त है। ये क्या आ गई, ये आ गया। चिकित्सा के लिए यदि कहते हैं, कहते हुए हमें भी बुरा लगता है, लेकिन चूंकि आप सुनने के लिए आए हैं, रविवार पर्याप्त है। तो ठीक है, ये आए हैं तो हम भी जा कर के बैठ जाते हैं, देख ले मैं आ गया। तो प्रत्येक विद्यालय का यही, यहाँ तक कि हमारे पास आ गए ग्राहक, महाराज आप भी विद्यालय खोलते हैं, हम लागत खर्च से आपको यह विद्यालय देना चाहते हैं। हमने कहा आपने परिश्रम करके विद्यालय खड़ा किया है, ऐसे क्या महाराज। अब क्या बंद होने की ऐसे 3-4 भैया विद्यालय की बात आप कर रहे थे, किंतु यहाँ पर महाविद्यालय चल रहे हैं।
बोर्ड लगा हुआ है, लिखा हुआ है हायर, हाई लेवल पर वो चल रहा है। नहीं, बहुत अच्छा रहेगा महाराज। देखो ये कोट बनाया आपने, ठीक है, जो बूढ़ा व्यक्ति है उसको कोट लेना है, लेकिन आप है हाइट के लिए ज़्यादा, वह उसको कोट पहना दो तो वह कोट में ही डूब जाएगा। आप तो डूबने को है ही, तो वह इसके योग्य नहीं है। हमने कहा कि भैया इसमें शिक्षा ही नहीं, केवल इंजीनियरिंग है, केवल चिकित्सा संबंधी विज्ञान है, केवल प्रबंधन है और कुछ नहीं। ये शिक्षा के नाम से केवल पैसा पैसा। और एक डॉक्टर आकर के कहता है कि महाराज मैं इसको, जैसे महाविद्यालय बंद होने को है उसी प्रकार मैं अपने जो सीखा था उसको बंद करना चाहता हूँ। बंद क्या बात है बताओ? वो MBBS भी था और MD भी था, स्पेशलिस्ट के योग्य भी था, किंतु आज वर्तमान की नीति ने स्पष्ट ही कर दिया कि महाराज ऊपर से लेकर के नीचे तक कमीशन कमीशन, कम इन कमीशन। आइए आइए, आपको कमीशन मिलेगा, आपको देना होगा। जैसे जीवन पर्यंत के लिए आज औषध पद्धति गोलियां चलती है, आप लोगों की तरफ से शिकायत आ जाती है, महाराज एक आशीर्वाद दे दो। बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। क्यों परेशानी होती है? क्या करें? विश्वास करके हमने एक से दवाई लेना प्रारंभ कर दिया। अब जो है कम से कम भी 10-15 वर्ष हो गए, वो दवाइयों की मात्रा गोलियां बढ़ती जा रही है। ये दवाई भर छूट जाए, और वह रोग के बारे में नहीं कह रहा, दवाइयों के बारे में छूट जाए, परेशान हो गया। चिकित्सा और परेशानी, रोग और अध्यात्म, ऐसा योग जिसको बोलते हैं, नए जीवन में नहीं मिल पाएगा। इन सब बातों को लेकर के कुछ लोग वहाँ उस पेशे को छोड़ने के लिए तैयार हो गए, और वो भी आ गए। कई अपने अपने जो परंपरा से पिताजी काम करते थे, उन्हीं कामों को करके पिताजी भी प्रसन्न, और वह उससे चौगुना प्रसन्न। वह लड़का समय पर जाकर के शुद्ध भोजन करता है, और पिताजी के साथ वह पूजन भी करता, भगवान से कहता है भगवान आपने बड़ी कृपा कर दी और हमें बुला लिया आपने। यह हकीकत है, गलत नहीं कह रहा हूँ। इसी प्रकार आज जो कोई भी उद्योग है, बड़े बड़े महाविद्यालय बन रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ गड़बड़ियाँ चल रही। इसके अलावा और दूसरा हम बताना चाहते हैं, आप बुरा न मानियो, क्योंकि आज विद्यालय में विद्या अध्ययन कम, किंतु कोचिंग सेंटर जिसको बोलते हैं, महाविद्यालय के लिए महान योग्य स्थान का भी निर्माण किया गया है, और इन दोनों का सबका संबंध रहता है।
उस कोचिंग सेंटर में जो कुछ भी मिलता है वह विद्यालय में नहीं मिलता, और विद्यालय में जो पाठ्यक्रम है वहाँ पर नहीं होता। अब कैसा वो वहाँ का लेना अनिवार्य हो गया बच्चे को। माता पिता ये कहते हैं कि आपने को इधर जाना ही है। वह दिन भर इसमें रहता, विद्यालय में जाए वहाँ पर काम होता नहीं है, और सेंटर में जाए तो सुनो ऐसे बने हैं। बताते हैं पहले जब विद्यालय होते थे 30 या 40 बहुत हो गए विद्यार्थी, उसको संभालते थे शिक्षक शिक्षिकाएं, और अच्छे ढंग से प्रत्येक की बात सुनते थे और उनको बताते थे, और भी कह देते थे और आवश्यक हो जाए तो कल भी आ जाना, हम बता देंगे। किंतु आज कुछ नहीं, कम हियर कम हियर, सुनते जाओ, कम। ये क्या है? 200 300 एक कक्षा, उसको हम कक्षा नहीं कह सकते हैं, किंतु सिनेमा हॉल जो छवि गृह होता है, ऐसे बच्चे बैठे रहते हैं और ये सुनाते रहते हैं। क्या सुना रहे हैं? वो शिक्षक तो निष्णात है उसमें,